Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the Tuluva dynasty. And in the previous video we had discussed about the Sangam dynasty and Suluva dynasty. So Suluva dynasty के बारे में हमने देखा कि सबसे छोटी रीजन था इनका, और कहीं ना कहीं जाकर इनके पास सिर्फ 3 ही राजा थे, और इमादी नरसिम्हा जो थे वो वीक रूलर साबित हुए। और फिर नरसा निकाया जाके आगे तुलुव डायनेस्टी के जो उनके बेटे होते हैं नरसा निकाय का जो बेटा होता है वीर नरसिम्हा, वो तुलुव डायनेस्टी के फाउंडर बनते हैं और उनको सक्सीड करते हैं उनके हाफ ब्रदर कृष्णदेव राय। ठीक है, 1509 AD में। तो सबसे पहले हम कृष्णदेव राय के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर बने हैं इस डायनेस्टी के। दैट इज़ 1509 से 1529 तक इनका कार्यकाल रहा। अब जो इनका जो मेंशन आता है वो आता है बाबर की ऑटोबायोग्राफी में, दैट इज़ बाबरनामा में, और इसमें बताया है, डिस्क्राइब किया हुआ है कृष्णदेव राय को द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे कोर्ट ऑफ कृष्णदेव की अगर हम बात करें तो 8 बेस्ट पोइट्स थे इनके तेलुगु लिटरेचर के, जिसको कि कहा जाता था अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनके जो 8 कोर्ट पोइट्स थे। और यहाँ पे एक और मेंशन है डोमिंगो पियस का। डोमिंगो पियस जो थे वो विजयनगर आए थे इनके कार्यकाल के दौरान। आगे हिज रिजीन हैज़ बीन कॉल्ड द क्लासिकल एरा ऑफ तेलुगु लिटरेचर। क्लासिक एरा है तेलुगु लिटरेचर का इनका जो रिजीन था। ऑल्सो नोन एज आंध्र भोज, इनको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कई जो हमें लेजेंड्स सुनने को मिलती हैं उनमें इनका जो है वो मेंशन देखने को हमें मिलता है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो ये जो है वो बहमनी किंगडम के अगेंस्ट जो है वो वॉर करते हैं और डिफीट करते हैं, और बीजापुर 1522 में एनेक्स करते हैं। और इसके बाद ये अज्यूम करते हैं टाइटल, यहाँ पे लिखा है यवनर राज्य। ठीक है, यवन राज्य प्रतिष्ठा पांचार्य। ठीक है, प्रतिष्ठा पांचार्य। ठीक है, और ऑथर हैं इनके जैसे मनु चैत्रा मानु जो है वो ग्रेटेस्ट अमंग द अष्टदिग्गज। ऑथर ऑफ मनु चरित्र मनु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द अष्टदिग्गज। ठीक है, ओके। देन ही ऑथर्ड, ये लिखते हैं अमुक तमलेदा। ठीक है, तेलुगु वर्क है ये। पॉलिटी वे और जामवंती कल्याणम लिखते हैं, संस्कृत जो ड्रामा है। ठीक है, देन ही बिल्ड द हजारा रामा टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल, बिल्ड अ न्यू सिटी कॉल्ड नागापुरम। देन अदर टाइटल जो थे इनके आंध्र भोज थे और आंध्र पितामह। ठीक है, आंध्र पितामह। और लास्ट रूलर जो इस डायनेस्टी के थे वो थे सदाशिव। ठीक है, तो सदाशिव इसके जो थे वो लास्ट रूलर थे। अब हम एडमिनिस्ट्रेशंस की बात कर लेते हैं। तो प्रोविंस को बोला जाता था मंडलम्स, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन कि कौन से एम्पायर में जो है वो प्रोविंस को मंडलम कहा जाता था। तो मंडलम कहा जाता था तुलुवा डायनेस्टी में। ठीक है, इसमें विजयनगर एम्पायर में। तो हेड कौन करता था इनको? मंडलेश्वरा। ठीक है, मंडलेश्वरा से ये हेडेड होते थे। अंपायर जो था वो मंडलाज में जो था वो डिवाइडेड था। नाडूज में था, स्थल था और ग्राम थे। 4 डिवीजन थे इनकी, मंडलम, नाडू, स्थल और ग्राम। देन लैंड टैक्स जो होता था वो 1/6 देना पड़ता था प्रोड्यूस का। गोल्ड कॉइन जो था वो वराह था या पगोड़ा बोलते थे उसको। सिल्वर कॉइन को तारा बोलते थे। और स्मॉलेस्ट यूनिट्स थे जीतल और दुगनी। ठीक है, जीतल और दुगनी जो स्मॉलेस्ट यूनिट थे। और बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरीज नोन एज अयंगार्स बोलते थे इनको, जो कि कंडक्ट करते थे विलेज अफेयर्स को। ठीक है, अब आगे कृष्णदेव राय जो है उनकी डेथ हो जाती है 1529 में ड्यू टू इलनेस, और वो सक्सीड होते हैं अपने भाई के द्वारा जिनका नाम था अच्युत देव राय, जिनका कार्यकाल है 1529 to 1543। और लास्ट रूलर बनते हैं इसके सदाशिव राय, और ये 1543 से 1565 तक तुलुवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर माने गए हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ रक्षसा बैटल जो है वो हुई थी, या इसको बोला जाता है तंगाडी और बैटल ऑफ तलीकोटा। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुई थी? विजयनगर एम्पायर के रामा राय के वर्सेस साउथ यूनियन, जिसमें कि गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर था। और इनका जो हेड था वो था अली आदिल शाह।
ठीक है, रामा राय और यहाँ पे अली आदिल शाह, इनके बीच में ये जो है वो बैटल ऑफ रक्षसा हुई थी। देन अराविदु डायनेस्टी के बारे में देखें तो ये लास्ट डायनेस्टी थी जिसका रूल टाइम था 1542 से 1646 तक, और ये विजयनगर एम्पायर की लास्ट डायनेस्टी थी। तिरुमला राय जो थे उन्होंने रूल किया था इन द नेम ऑफ सदाशिव राय, ठीक है, और न्यू कैपिटल जो थी वो पेनुगोंडा थी, और इन्होंने फिर उसको चेंज करके चंद्रगिरी कर दिया था। देन 1604 के बाद में वो उन्होंने शिफ्ट की थी अपनी कैपिटल चंद्रगिरी से वेलोर फोर्ट, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अपना मेजर बेस जो था वो बनाया था, ठीक है, वेलोर फोर्ट में। कहाँ पे? वेलोर फोर्ट में। और इन्होंने डच से जो थी वो 1608 में परमिशन दी थी डच को कि वो अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर सके पुलिकट में ड्यूरिंग हिज रूल, ठीक है। किसने? तिरुमला राय ने, जो जिनका नाम था सदाशिव राय। उसके बाद जो है लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज श्रीरंग थर्ड, ठीक है, श्रीरंग थर्ड थे, तो ये लास्ट रूलर थे। और इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में देखें तो जो डाइटी थी इनकी वो शिवाइट्स थे ये चीफली, है ना, और विरूपक्ष। जो डाइटी थे वो चीफली शिवाइट्स थे और विरूपक्ष थे। गोल्ड कॉइन जो बोला जाता था वराह या पगोड़ा, और द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग इज डेवलप्ड, यहाँ पे डेवलप्ड हुई थी आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग। तार वॉज द सिल्वर कॉइन एंड जितल वॉज द कॉपर कॉइन। तो ये इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी। वुमेंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, पॉइट्स अच्छी अच्छी वुमेंस देखने को वहाँ पे मिलती हैं। एक नोबल में नोबल मतलब नोबल्स की तरह ट्रीट होती थी वुमेंस, उनको इक्वल राइट्स थे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपने एरिया को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वुमेंस के पास भी जो थे वो इक्वल राइट थे। And that's all for today. In the next video we are going to discuss about the this Rashtrakoot. Okay, so do follow, share and subscribe, and follow for more. Thank you.